नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली निर्भय मिसाइल सिस्टम को अपग्रेड करके डीआरडीओ ने एक टेस्ट किया था, जिसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई हुई है आप लोगों के लिए। आप चाहो तो उसे भी देख सकते हो। इस मिसाइल का नाम दिया गया था लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल सिस्टम। जिसके बाद जो निर्भय सबसोनिक मिसाइल सिस्टम है, इसकी रेंज बढ़ाकर लगभग 1000 किलोमीटर तक कर दी थी और आने वाले समय में 1000 किलोमीटर को क्रॉस करके इसे 1500 किलोमीटर तक ले जाया जाएगा। जिसके बाद ये जो मिसाइल सिस्टम है निर्भय, ये दुनिया की बेस्ट मिसाइल सिस्टम टॉमहॉक और कैलिबर को चैलेंज कर सकेगी। आप क्लियरली यहां पर देख सकते हो, कैलिबर जो कि यूएसएसआर यानी कि रशिया की है, इस मिसाइल सिस्टम की रेंज है 1500 किलोमीटर। टॉमहॉक की रेंज भी 1500 किलोमीटर की देखने को मिलती है। बट इन दोनों में एक डिफरेंस है। यूएसएसआर की यानी कि रशिया की जो मिसाइल सिस्टम है, उसकी रेंज बढ़ते ही उसकी हाइट बढ़ती जाती है, क्योंकि जितनी हाइट उतना ज्यादा फ्यूल और जितना ज्यादा फ्यूल उतनी ज्यादा रेंज। वहीं दूसरी तरफ टॉमहॉक मिसाइल को देखोगे, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की है, इस मिसाइल सिस्टम की साइज नहीं बढ़ती बल्कि इंजन की इफिशिएंसी बढ़ाई जाती है ताकि ज्यादा रेंज अचीव की जा सके। इसी कारण से टॉमहॉक मिसाइल यूएसएसआर की कैलिबर मिसाइल से ज्यादा बेहतर मानी जाती है। निर्भय मिसाइल सिस्टम, जिसकी रेंज आज 1000 किलोमीटर के ऊपर पहुंच चुकी है और आने वाले समय में 1500 किलोमीटर के भी आगे जाएगी, और यह बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। मेरी जियोपॉलिटिकी और डिफेंस की यह समझ कहती है कि मुश्किल से 1-1.5 साल के अंदर आपको न्यूज आ जाएगी कि निर्भय मिसाइल सिस्टम ने 1500 किलोमीटर की रेंज को अचीव कर लिया है। और उसके बाद भारत की जो निर्भय मिसाइल सिस्टम है, यह टॉमहॉक मिसाइल सिस्टम को चैलेंज कर पाएगी, क्योंकि हम निर्भय मिसाइल सिस्टम में भी इंजन इफिशियंसी पे ध्यान दे रहे हैं। और उसके बाद भारत की निर्भय मिसाइल सिस्टम दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट सबसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम में से एक होगी, जिसकी एक लॉन्ग रेंज देखने को मिलती है। बट ये निर्भय मिसाइल सिस्टम की आज जो सक्सेस हम लोगों को दिखाई दे रही है, हमेशा से ये सक्सेस नहीं हुआ करती थी। 2016, 17, 18, 19, 20 ये जो वर्ष रहे, पिछले जो 10 साल रहे, ये निर्भय मिसाइल सिस्टम के काफी खराब रहे। लगातार इस मिसाइल सिस्टम ने फेलियर देखा है। कई सारे एक्सपर्ट ने कहा कि भाई निर्भय मिसाइल सिस्टम के प्रोग्राम को बंद करो, दूसरा मिसाइल सिस्टम चलाओ, ये मिसाइल सिस्टम कभी ठीक नहीं होगा। बट उसके बावजूद भी डीआरडीओ ने हिम्मत बरती और फाइनली आज निर्भय मिसाइल सिस्टम दुनिया की बेस्ट मिसाइल सिस्टम में से एक बनने जा रही है। तो दोस्तों, आज के सेशन में मैं शुभेंद्र चौहान आप लोगों के साथ में इसी चीज के ऊपर चर्चा करूंगा कि कैसे निर्भय मिसाइल सिस्टम, जो कि एक कमजोर मिसाइल सिस्टम था, जो नॉर्मल टेस्ट भी क्लियर नहीं कर पा रहा था, जो हवा में उड़ते ही फूट जाया करती थी, वो मिसाइल सिस्टम कैसे दुनिया की सबसे बेहतरीन मिसाइल सिस्टम बनने वाली है। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन नहीं रहा, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली करोल बाग, मुखैना के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइन्स और बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर इंडिया के ये टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर कंप्रेहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी कराएंगे। प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की तैयारी आप लोगों को कराई जाएगी। सीसेट, ऐसे राइटिंग, करंट अफेयर्स, सारी चीजें आप लोगों की कवर होगी। आपको वन ऑन वन मेंटरशिप दी जाएगी, आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी, आपको करंट अफेयर्स की मैगजीन दी जाएगी, आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा। ये सब कुछ आपको मिलेगा केवल 79,999 के अंदर, जो कि ऑफलाइन मार्केट के अंदर सबसे कम रेट है। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हो, जैसे यूपी पीएससी और बीपीएससी, तो यूपी पीएससी के लिए आप हमारे प्रयागराज वाले सेंटर और बीपीएससी के लिए आप हमारे पटना वाले सेंटर्स के अंदर जुड़ सकते हो। बीपीएससी और यूपीएससी के बच्चों के लिए जो पटना के आसपास रह रहे हैं, उनके लिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। ऊर्जा ऑडिटोरियम के अंदर पटना में 24 नवंबर को शाम 4 बजे अनअकैडमी सेमिनार कंडक्ट करा रहा है। आप चाहो तो यहाँ पे जुड़ सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो, निर्भय मिसाइल सिस्टम एक सबसोनिक मिसाइल सिस्टम है, जो कि क्रूज मिसाइल सिस्टम देखने को मिलता है, जिसकी स्पीड 0.8 मैक की है और इसकी रेंज आज के समय पे 1000 किलोमीटर को क्रॉस कर चुकी है। बट ये जो मिसाइल सिस्टम है, इसने अपनी पहली लॉन्च भरी थी 2013 में। उसके बाद 2013 से 16 के बीच में लगभग 4 टेस्ट हुए। उन 4 में से 3 टेस्ट के अंदर ये निर्भय मिसाइल सिस्टम फेल हुई। 2016 में जो निर्भय मिसाइल सिस्टम का लॉन्च हुआ था, आप क्लियरली यहां पर आर्टिकल देख सकते हो, हवा में ये मिसाइल उड़ी और हवा में ही फूट गई। 2020 में कई सारे टेस्ट हुए। 2020 के अंदर भी
जो टेस्ट था उसके अंदर निर्भय मिसाइल सिस्टम फेल हुई क्योंकि इसकी फ्लाइट कंट्रोल नहीं हो पा रही थी। मतलब ये मिसाइल सिस्टम 2013 से 2020 के बीच में जो टेस्ट हो रहे थे उन सब में फेल हुई, जिसके बाद कई सारे एक्सपर्ट निर्भय मिसाइल सिस्टम के प्रोग्राम को बंद करने की बात कर रहे थे। कह रहे थे कि भाई ये जो प्रोजेक्ट है ये अब बंद होने वाला है, और अगर नहीं होने वाला है तो इसे कर देना चाहिए, क्योंकि सरकार निर्भय मिसाइल सिस्टम में फोकटी पैसा फूक रही है, इसके अंदर कोई बेनिफिट मिलने नहीं वाला। दूसरी तरफ हमारे पास में ऑलरेडी ब्रह्मोस मिसाइल है जो कि सुपरसोनिक है, तो क्यों ना हम ब्रह्मोस ही चलाएं, क्यों निर्भय मिसाइल सिस्टम को डेवलप करना है। ये चीज के आधार पर कई सारे लोग कह रहे थे कि भाई निर्भय को डेवलप मत करो, जबकि इस बात को वो नहीं समझ पा रहे थे कि निर्भय मिसाइल सिस्टम की रेंज ज्यादा होगी और हम लोगों को एक डाइवर्स मिसाइल सिस्टम चाहिए। हम लोगों को चाहिए क्रूज मिसाइल के अंदर सबसोनिक भी, सुपरसोनिक भी और हाइपरसोनिक भी। केवल एक सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम से कुछ नहीं होगा, और डीआरडीओ इस बात को बहुत अच्छे से जानता था, और इसी कारण से उसने बैठे वो लोग और उन्होंने सबसे पहले देखा कि भाई निर्भय मिसाइल सिस्टम में क्या क्या समस्याएं हैं, और उन्होंने पाया कि 2020 में जो टेस्ट हुआ था उसमें मिसाइल 8 मिनट तक ऊपर उड़ी और उसके बाद कंट्रोल के टूटने की वजह से उस मिशन को अबॉर्ट करना पड़ा, उस लॉन्च को अबॉर्ट करना पड़ा क्योंकि इंजन में इशू थे। तो सबसे पहले इंजन के ऊपर काम किया गया, इंडिजिनस इंजन जो है वो लगाया गया इसके अंदर। उसके बाद फ्लाइट कंट्रोल के अंदर भी ये डेविएट हो रही थी क्योंकि इसका जो विंग था वो निकलने में समय लग रहा था। 2016 के टेस्ट के अंदर ये पाया गया, जिसके बाद उसी टेस्ट के आधार पर इसके अंदर जो विंग सिस्टम है और जो सॉफ्टवेयर है उसे चेंज किया गया, जिसके बाद निर्भय मिसाइल सिस्टम में जो भी कमियां थी उन्हें रिजॉल्व किया गया। मोटी मोटी कमियां बताई हैं मैंने, और भी कई सारी कमियां थी, उन सबको रिजॉल्व किया गया और 2023 के अंदर यह मिसाइल सिस्टम एक बेहतरीन मिसाइल सिस्टम के रूप में आया, जिसने लगभग सारे टेस्ट पास किए। 21 फरवरी 2023 को इसका 5वां टेस्ट था जिसे इसने पास किया। फरवरी 2023 के अंदर ही इसका एक और टेस्ट किया गया और इस मिसाइल ने 402 किलोमीटर की रेंज जो है वो अचीव करी। 18 अप्रैल 2024 के अंदर फिर टेस्ट हुआ और फिर इसने लो एल्टीट्यूड दर्शाया। अब लो एल्टीट्यूड का इतना तो क्या इंपॉर्टेंट रोल था, देखो दो प्रकार की मिसाइल सिस्टम होती है। एक होती है बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम जो इस तरीके से जाती है और टारगेट को हिट करती है। इसके अंदर जो बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम होती है ये एटमॉस्फेयर के बाहर जाती है, इसी कारण से इसके अंदर रॉकेट इंजन लगा होता है, साथ में इसके अंदर ऑक्सीजन की सुविधा जो है वो दी जाती है, ऑक्सीजन टैंक लगाया जाता है। इस कारण से मिसाइल जो है वो बहुत भारी और बड़ी होती है। बट अगर यहां पर मान लो जो टारगेट है वहां पर रडार है, तो ये रडार इस पूरे रीजन के अंदर चेक करेगा और ये बैलिस्टिक मिसाइल आसानी से रडार में आ जाएगी। जबकि क्रूज मिसाइल सिस्टम जो होती है वो पहले से ऊपर उठती है, फिर मेन्यूवर करती है, मतलब ऐसे रेंगते हुए चलती है धरती या समुद्र के पैरेलल और टारगेट को हिट करती है। क्योंकि ये नीचे आ रही है तो ये रेडार के रेंज में नहीं आती, इस कारण से इसे इजीली डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। और वही लो एल्टीट्यूड ये शो किया गया था निर्भय मिसाइल सिस्टम द्वारा 18 अप्रैल को। फिर 12 नवंबर को इसी मिसाइल सिस्टम को अपग्रेड किया गया और इसने 1000 किलोमीटर से ऊपर की रेंज अचीव कर ली। लगातार अब ये निर्भय मिसाइल सिस्टम सक्सेस हासिल कर रहा है और इसके अंदर डीआरडीओ को सारा क्रेडिट जाता है, क्योंकि डीआरडीओ ने इस निर्भय मिसाइल सिस्टम पे भरोसा रखा और उसके अंदर जितनी भी कमियां थी उन सब कमियों को ठीक करने का प्रयास किया, जिसके बाद दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट क्रूज मिसाइल हम लोगों को आज प्राप्त हो रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा नीचे 7 से 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। अगर आपको हमारा सेंटर देखना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना है।